डीएलएफ लैंड केस काफ़ी चर्चा में रहा। आखिरकार ये डीएलएफ लैंड केस क्या है और डीएलएफ का नाम इसमें कैसे जुड़ा हुआ है और कौन कौन सी पार्टियों का नाम इसके अंदर जुड़ा हुआ है, जानते हैं। देखिए, अक्टूबर 2012 के अंदर एक एंटी करप्शन एक्टिविस्ट जिसे अरविंद केजरीवाल के नाम से जाना जाता है, जो कि अभी दिल्ली के सीएम हैं, और उनके साथी ने रॉबर्ट वाड्रा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। रॉबर्ट वाड्रा सोनिया गांधी के दामाद और राहुल गांधी के बहनोई प्रियंका गांधी के पति हैं। डीएलएफ जो कि एक रियल एस्टेट कंपनी है, उसने अनसिक्योर्ड लोन प्रोवाइड किया था रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी को, जो कि इंटरेस्ट फ्री था, यानी कि बिना ब्याज का लोन प्रोवाइड किया था, और वो भी बिना किसी सिक्योरिटी के लिए हुए। फिर सीबीआई की इस केस के अंदर एंट्री हुई। उन्होंने हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी इसके अंदर शामिल किया और उसकी जांच की। इन्होंने क्या किया कि जो सरकार थी हरियाणा की सरकार, उन्होंने कहा कि पब्लिक पर्पज़ के लिए आप लोगों से लैंड एक्वायर कीजिए, लैंड खरीदिए। किस पर्पज़ के लिए? पब्लिक पर्पज़ के लिए, जैसे हाईवे बनाना हो या गवर्नमेंट का कोई ऑफिस बनाना हो या जो पिछड़े लोग हैं उनके लिए कोई मकान बनाना हो, उसके लिए आप लोगों से लैंड को एक्वायर कीजिए। और इसके लिए जो भी मालिक था ज़मीन का, उसको आप जो भी बेसिक क्षतिपूर्ति राशि उनको दे दीजिए। अब इस केस में बिल्डर एंटर हो गए, डीएलएफ जैसे बड़े बिल्डर एंटर हो गए। उन्होंने फार्मर से कहा कि आप जो सरकार को आप दोगे जो भी अपनी जगह, वो तो बहुत कम रेट में दोगे, हम आपसे ज़्यादा रेट के अंदर हम आपसे खरीद लेंगे। अब लोगों के पास कोई विकल्प था नहीं, तो उन्होंने इस दूसरे विकल्प को चुनना ज़्यादा बेहतर समझा सरकार के बजाय। अब जो बिल्डर थे, उन्होंने इसको जो ज़मीन एक्वायर की थी वहाँ से, जो ज़मीन के असली मालिक थे उनसे, उन्होंने क्या किया, दूसरे डेवलपर को बेच दी, या उन्होंने वहाँ पर जो बिल्डिंग बना करके फिर उनको बेचा और काफ़ी अच्छा मुनाफा उन्होंने कमाया, जैसे डीएलएफ ने किया। अब जो कैग की रिपोर्ट आई, उसने रॉबर्ट वाड्रा की जो स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी कंपनी है और भी कंपनियाँ हैं, उनका नाम इसके अंदर भी आया डीएलएफ के साथ। अब वाड्रा ने क्या किया कि जो लैंड खरीदी थी 7.5 करोड़ की, उससे डीएलएफ को बेच दिया 58 करोड़ रुपए में। बैठे बैठे खूब अच्छा मुनाफा कमाया। अब उस जो डीएलएफ कंपनी थी, उसने अनसिक्योर्ड लोन प्रोवाइड किया ताकि वो ज़मीन खरीद सके, जैसे रॉबर्ट वाड्रा की स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी कंपनी को। अब जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन था, वो इस केस की जांच कर रही थी। जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 80,000 पेज की चार्जशीट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की। अब इसमें ईडी की भी एंट्री हो गई। ईडी ने क्या किया, जो रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी थी स्काईलाइट और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो संपत्ति थी, उसको अटैच कर दिया। अब डीएलएफ लैंड केस में अभी तक कोई कंक्लूजन अभी तक नहीं निकला है।